ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और पितृपक्ष के 10 ही दिन बाकी हैं। अब पितृपक्ष के इन 10 दिनों में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है, जो कि तुलसी में हमें एक चीज़ ऐसी डालनी है जिससे हमारे घर के सभी पितृदोष दूर होने में हमारी बहुत बड़ी मदद होने वाली है। यह तुलसी का पौधा हमारे घर में लगाने से और इसका पूजन करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वही श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ नियम रहते हैं। हमें हर रोज तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन पानी डालते वक्त हमें एक ध्यान रखना है। रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता का उपवास माना जाता है, इसलिए हम उस दिन पूजा तो कर सकते हैं लेकिन उसको जल अर्पित नहीं कर सकते। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को हर रोज जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करें। वही उसी के साथ साथ रविवार और एकादशी के दिन भूलकर भी जल ना चढ़ाएं। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत करती है, इसलिए इन दोनों दिन तुलसी के पत्ते भी हमें नहीं तोड़ने चाहिए। वही शास्त्रों की माने तो सूर्य के अस्त होने पर भी पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी को पानी नहीं डालना चाहिए। सुबह उठने के बाद स्नान करके हमें साफ वस्त्र परिधान करना है। इसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाना है। अब इन्हें सिंदूर लगाए और लाल या गुलाबी रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद तुलसी जी के पास घी का एक दीपक जलाए। घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशियाँ लाने के लिए शाम के वक्त भी तुलसी के पास हमें घी का दीपक लगाना है। तुलसी स्तोत्र का पठन करने और तुलसी की विधिवत पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो पितृपक्ष में भी हमें ये काम जो है वो जरूर करना है। पितृपक्ष में भी हमें हर रोज तुलसी माता की पूजा करनी है, क्योंकि हमारे पितृ जो है वो खुश रहेंगे। अब पितृपक्ष में हमें तुलसी जी के पास एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उपाय करना है। हमें क्या लेना है, पितृपक्ष के दौरान तुलसी के गमले के पास हमें एक कटोरी लेके जाना है। उसके बाद हमारे घर में गंगा जल रहेगा तो वो लेके जाना है। अब ये गंगा जल आप बोलोगे कि किधर मिलेगा, तो आप जिधर से भी भगवान की पूजा का साहित्य लेते हैं उधर भी आपको ये गंगा जल मिल जाएगा। और कितने भी दिनों तक ये वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब अच्छा रहता है पैकिंग में, तो इसलिए आप उसको घर में रख सकते हो। और हमें पूजा के लिए हर बार वो गंगा जल की ज़रूरत रहती है। कभी पानी में डालकर गंगा जल पानी में डालकर नहाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। अगर पितृपक्ष में हम एक भी दिन, मतलब पूरे साल पूरे पितृपक्ष में एक ही दिन हम अगर गंगा में स्नान करके आए तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन हमें ये पॉसिबल नहीं होता, तो हमें क्या करना है, जब भी आप सुबह नहाने जाते हो तो आपको गंगा जल डाल के नहा लेना है। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो देखिए, गंगा जल लेना है, एक कटोरी लेना है और हमें तुलसी जी के पास में ये कटोरी रखनी है। ध्यान रखिए, आपको डायरेक्टली पानी गंगा जल तुलसी के बूंदे में नहीं डालना है। आपको एक कटोरी रखनी है और उसमें 5 या 7 बार पितरों का नाम स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए हमें ये पानी जो है वो हथेली पे डालना है और वो जल जो है वो ऐसा नीचे छोड़ते रहना है। 5 या 7 बार आप अपने पितरों को याद करके ये कर सकते हो। अंत में इस जल को क्या करना है, हमें लेना है और पूरे घर में इस जल से छिड़काव करना है और बचा हुआ पानी जो रहेगा वो फिर से हमें तुलसी माता में डाल देना है। अब ये जो पानी है, पितरों का स्मरण करके हम जो पानी लेते हैं तुलसी माता के सामने से, वो अगर हम हमारे घर में छिड़कते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। गंगा जल का छिड़काव करने से सारी नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका उपयोग हमें, मतलब ये प्रयोग हमें रविवार और एकादशी के दिन नहीं करना है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का जल नहीं दिया जाता। पितृपक्ष में किया गया यह उपाय काफ़ी मददगार साबित होता है। तो आपको ये बचा हुआ जल जो है वो तुलसी माता में डाल देना है। इससे आपको बहुत ही खास ऐसा उपाय पितृपक्ष समाप्त होने के पहले करना है। अब आप पितृपक्ष में कभी भी ये उपाय कर सकते हो। पितरों की शांति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय माना गया है। अगर हम पितृपक्ष में कुछ भी सेवा नहीं कर पाते हैं तो फिर भी हम तुलसी माता में ऐसा उपाय करते हैं तुलसी माता के सामने, तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। और ज़रूर आप ट्राई करके देखिए, कौन से भी दिन करो या फिर आप पूरे दिन, जो भी बचे हुए दिन हैं एकादशी और रविवार छोड़ के कौन से भी दिन आप कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।